विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरुदेव जी, पूजा के योग्य सभी संत समान, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। इस संसार में बंधन की चर्चाएं तो होती रहती हैं। बंधन में डालने वाले गढ़ भी बहुत बना रखे हैं। सुख सुविधाएं भी आपको बहुत मिल जाएंगी। पंखा कूलर, लेकिन जो सत्य बात है, जो सही ज्ञान है, सही निर्णय नहीं मिलेगा। सही जगह से भटकाने वाले आपको मिलेंगे। चेतन जीव के विषय में भी लोग जाने क्या क्या कहते हैं। सदगुरु श्री गुरुदयाल साहब ने भी कहा है, कोई कसर नहीं छोड़ी। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने कसर नहीं छोड़ी। आज त्रिजा जयंती है, त्रिजा भी पूरा किया और निर्णय सार भी पूरा किया। कार्तिक मास पूनम तिथि शुक्ल पक्ष परमा, आज पूर्णमासी का दिन है। चंद्रमा पूरा रहेगा। इसलिए आज अपना पूरा काम कर लो। 32 वर्ष की आयु में साहब जी पूरा काम कर गए, कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी लोग ऐसे ऐसे क्या कहते हैं कि सदगुरु श्री कबीर साहब की उम्र कम थी, छोटे थे, इसलिए लिखने में कुछ चूक हो गई और सारी बातें तो बता गए, लेकिन जीव को आत्मा नहीं कह पाए। सदगुरु श्री गुरुदयाल साहब जी कहते हैं 273 नंबर की साखी में कबीर परिचय में साफ साफ का है, कबीर आत्म राम की परी जगत में शोर, जो पूछो कैसो आत्मा तो देते दांत निपोर। क्या क्या नहीं लोग कह जाते। मिली जुली सरकार, 5 किलो मैदा, 1 किलो मावा मिलाकर के पेड़ा बनाते और क्या कहते हैं, प्योर खोवा, प्योर मावा की मिठाई है। क्या वो सत्य बोल रहे हैं? मिलावटी काम चल रहा है। तो ये सारे संसार में मिलावटी काम चल रहा है। एक पारक सिद्धांत ही ऐसा है कि इसमें मिलावटबाजी नहीं। यदि पारक सिद्धांत लोप हो जाता, वैसे हो नहीं सकता है, तो क्या होता? विचार करो। कोई कहते कबीर साहब से पहले भी पारकी संत होते चले आए समय समय पर। कोई प्रमाण होना चाहिए ना, कोई लेख होना चाहिए। कबीर मुनि को बताते हैं, जड़ चेतन का निर्णय बताया है, उसको तो विष्णु का अवतार ठहराया गया है। कपिल मुनि को विष्णु का अवतार बताया गया है। जब उनको विष्णु का अवतार बताया गया तो पारक सिद्धांत क्या? विष्णु को पारक सिद्धांत का ज्ञान था, ब्रह्मा को था, महादेव को था, सनातन संत कुमार को था,
जैमिनी, क्रांत, गौतम, शेष, कपिल और व्यास को था। सब भटके हुए जो ऊंचे माने जाते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। सूर्यवायु, अंगिरा, अग्नि को था। लोहे के चिन्ह पर भक्ति करने वाले विश्वामित्र को था। क्या पूरा बोध होता, वासना मिट गई होती तो मेनका के पीछे लगता? बच्ची पैदा कर दी शकुंतला, दुष्यंत को ब्याही गई। बच्चा पैदा कर दिया भरत, नाम भारत देश पड़े। कैसे कैसे बड़बड़े हुए। तो यहां पर यह दरबार सच्चा है। यहां बोल भी सकते हैं लोग, बहुत जगह बोलिए सच्चे दरबार की। ये सच्चा दरबार है, झूठ का नहीं। दरबार लगा है झूठ का, उपदेश देते हैं झूठ का, देवी देवता झूठे, और जयकारा लगे रहे बोलिए सच्चे दरबार की। कैसे लोग हैं? क्या जिंदा शेर के मुख में और कबूतरी अंडा रख सकती है? हमने देखे, उसको जिंदा बताते हैं, जिंदा है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है, देवी बैठी हुई है। वृंदावन है, छठी करा, लोग गए होंगे, देखा होगा। पहले पड़ता है प्रेम मंदिर, उसके बाद में आगे चल के देवी का बहुत बड़ा मंदिर बनाया है। वहां पर एक कबीरपंथी भक्त नौकरी करते थे, पुजारी थे। वो देवी के मंदिर गए, पूजा नहीं करते थे, पुजवाते थे, पैसे रखते थे। मैं भी था, एक संत जी और जहां प्रिय रंजन साहब, हम 2 जने गए। इन्होंने कहा साहब जी देखो देखो। मैंने क्या? कि शेर के मुख में से और कबूतरी उड़ के गई है। मैंने अंडे रखे कि शेर के मुख में कि और क्या है? मुझे मनुष्य ऐसे उल्लू हैं कि उसको जिंदा मार रहे। कबूतरी को पता है कि ये मुर्दा है। क्या जिंदा शेर के मुख में कबूतरी अंडा रखेगी? कहीं किसी की भी आप मूर्ति बना दीजिए, उस पर पक्षी बैठ जाते हैं, बंदर भी चढ़ते हैं। अभी हम पूना गए थे शेरणगे साहब के यहां, वो घुमाने करके ले गए थे कि चलो आपको घुमा के लाते हैं। तो एक मंदिर पे गए, मूर्तियां बहुत बड़ी बड़ी, उस पे उनके ऊपर और बहुत से पक्षी बैठे और लोग पूजा भी कर रहे। या उनमें प्राण पड़ गए होते तो क्या पक्षी बैठेंगे ऊपर? क्या वो भोजन नहीं पाएंगे? क्या वो पानी नहीं पिएंगे? क्या पेशाब नहीं करेंगे? रावण तो 7 समुद्र का पानी पी गया था, ऐसी ऐसी कल्पना लिखी है। जब महादेव को ले जा रहा था खुश करके लंका के लिए, देवताओं में हलचल मच गई। विष्णु जी उनके पास में पहुंच गए, ब्राह्मण का भेष बना करके। देखो जहां जहां छल कपट किया किसने किया, विचार करो। भेष में ब्राह्मण का भेष, विश्वास करते लोग। उसे प्यास लगी, रावण को कहा कि मुझे पानी पिला दो, तो कमंडल में पानी पिलाया। एक ऐसा कमंडल कि उसमें 7 समुद्र आ गए, 7 नदियां भी आ गई। देख, पी गया, और पी गया तो पेशाब तो लगेगी ही लगेगी। आगे चल के वो देख रहा है अब पेशाब लगी, अब क्या करूं? तो फिर वो विष्णु भगवान सामने पहुंच गए। क्या बात है? उनके ये शिवलिंग को थोड़ा पकड़ लो, मैं पेशाब के जा रहा हूं। इधर गया और इधर से आया, बोले जल्दी आ जाना, और 7 नदियों का पानी का सहज में निकल जाएगा। देरी हो गई, उसने शिवलिंग वहां रख दी। फिर उस पे रावण पे हिली तक नहीं। ऐसी ऐसी कल्पना लिखने वाला ज्ञानी हो सकता है? 13 लाख गुना बड़ा पृथ्वी से सूर्य, और सूर्य को किनके में रखवा दिया? हनुमान के मुख। युग सहस्त्र योजन पर भानु, और लीलियो ताय मधुर फल जान। कैसी गप,
लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं। गप तो गप्पी ही दे सकता है, कौन देगा? यदि उन्होंने नहीं दी तो लिखने वाले की कमी, या उसको मिला चढ़ा करके कर दिया। ऐसा होता है। लोग सौदा खरीद के लाते हैं, दूध खरीद के लाते हैं, आधा पानी मिलाते हैं, और वो भी बेचारे क्या करें, प्योर बच्चों को पचता ही नहीं है। एक दूध बेचने जाता था गांव में और प्योर दूध बेचता था। माताएं बच्चों को पिलाती थी, पचता नहीं था, टट्टी हो जाए। लड़ती थी कि तू नकली दूध पानी मिला के देके जाता है, हमारे बच्चों को पचता नहीं। वो हाथ जोता, नहीं माता मैं प्योर दूध लाता हूं। एक पुराना दूध दिया था खिलाड़ी, उसके पास में पहुंचा, उसका भैया मैं थन कड़ू दूध ले जाता हूं बिल्कुल, और माताएं गाली देती है कि हमारे बच्चे बीमार पड़ गए, टट्टी हो गई। देख 3 गुना पानी मिला के ले जाना। तो 3 गुना पानी मिला के ले गया, आवाज लगाई, माताओं ने लिया, बच्चों को पच गया। हाँ, ये दूध असली था, ऐसा दूध लाया कर। ऐसा संसार में है। मिलावटी बातें सबको अच्छी लगती हैं, सजावटी बातें सबको अच्छी लगती हैं, पर न्याय और निर्णय की बात किसी को अच्छी नहीं लगती। लोग रस समझ के और पेशाब पी जाते हैं। क्या फर्क नहीं मालूम पड़ेगा कि ये रस है कि पेशाब है? एक की खुजली बहुत होती थी, बहुत खुजाता था। उसकी घरवाली बोली, रोज बैठे बैठे खुजाते रहते हो, किसी डॉक्टर को चेक करा दो। गया वैद्य जी के पास, उन्होंने नवज देखी। वो बोले सुबह का और पेशाब लेके आना, तब मैं जांच करूंगा पेशाब की, तो आपको दवाई दूंगा। सारे रोग पेशाब से ही होते हैं। अब वो गया तो उसके घर में और भी थे परेशान। वो एक मटका लाया और रख दिया। सारे परिवार के लोगों से कहा सब इसी में पेशाब करो, सबका चेक हो जाएगा, सबका पैसा भरवा लिया। सुबह डॉक्टर की दुकान पर पहुंचा, उस दिन था रविवार, दुकान बंद। पूछा भैया डॉक्टर साहब कहां मिलेंगे? कि वो अपनी कोठी पे मिलेंगे, आज इतवार है, छुट्टी का दिन है। अच्छा तो मैं कोठी पे ही चला जाऊंगा, बता दो। पूछ लिया, 2-3 किलोमीटर मटका रखे सिर पे, पेशाब से भरा हुआ पहुंचा। रास्ता में गन्ने का रस बिक रहा था, उसने गन्ने का रस पिया 1 गिलास, आधा गिलास पी लिया, आधा उसके ऊपर रख लिया, लेकर के पहुंचा। गेट पर आवाज लगाई, डॉक्टर साहब हैं क्या? डॉक्टर साहब की घरवारी लिख रही, डॉक्टर नहीं, वो श्वेत में तुम्हें डॉक्टर नहीं बन जाती हैं, उनको कोई डिग्री नहीं करनी पड़ती। वकील की घरवाली वकील, डॉक्टर की घरवाली डॉक्टर नहीं, मास्टर की घरवाली मास्टर नहीं, उनको कोई जरूरत है। अब वो डॉक्टर नहीं निकल के आई बाहर, क्या बात है कि ये मटका रखा है, डॉक्टर साहब को बता देना, अब मैं थक गया हूं, कल ले आऊंगा, कह के चला गया। ये नहीं कहा कि इसमें पेशाब है, और गिलास में रस भी छोड़ गया। तो देखा तो रस था। बच्चे ने चाहा, मम्मी क्या कि ये तो मीठा मीठा लग रहा है। कि हाँ तो गन्ने का रस लाए, जो डॉक्टर साहब के मित्र हैं, अंदर ला मटका, अंदर ले लो। मटका अंदर रख लिया, सबने भर भर गिलास पिया। बच्चे बोले मम्मी ये तो नमकीन नमकीन जैसा लग रहा है। बेटा इस साल वर्षा ज्यादा हुई है तो गन्ने का रस फीका हो गया, कोई बात नहीं, पी लो, आपके पिताजी के मित्र हैं। और डॉक्टर साहब आए कि आपके मित्र आए थे, एक मटका भर करके रस भी लाए, हम सबने तो पी लिया, पी लो। एक लोटा भर के वो भी पी गए। चलो ठीक है, वर्षा ज्यादा हुई है इसलिए गन्ने का रस फीका हो गया है। सुबह जाकर के उन्होंने अपनी ऑफिस खोली, वहां पहुंच गए।
अस्पताल में। वो आ गया, बहुत नाराज हुआ कि मैं एक मटका पेशाब लाया और आप मिले नहीं इतवार के दिन। तो भैया छुट्टी रहती है। तो वो कहाँ है? कि आपके घर पे रखे आया था। ओ, उसे तो हम पी गए, अब क्या करना चाहिए? उसको पकड़ा, काशी में पहुंचे ब्राह्मण को पूछने के लिए, ऐसे ऐसे बात है, हम पेशाब पी गए, क्या होगा? कि 151 ब्राह्मण नोतने पड़ेंगे। 151, और उनको 151 भेंट भी देनी पड़ेगी। 5-5 मीटर कपड़ा देना पड़ेगा। घर में मंत्र शुद्ध मंत्र बोलेंगे, तब घर पवित्र होगा और सबका मुख पवित्र हो जाएगा। अब वो आगे बैठे, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, शुद्ध 1 मटका गऊ का पेशाब मंगाना पड़ेगा। अब वही फिर बुलाया, देख भैया, पहले तो तेने पेशाब अपने घर का पिला दिया, लेकिन अब तू शुद्ध गऊ का पेशाब लाना। वो समझ गया कि शुद्ध बहू का पेशाब लाना। फिर लेकर के गया और पूरे गांव में कहा कि सब बहुएं पवित्र हो जाएंगी और बच्चे भी अच्छे होंगे, जी मटका है, अपना अपना पेशाब लेके इसी में डाल दे। मटका फिर भर गया, सुबह लेकर के आ गया। उन्होंने 3 बार छान लिया, पेशाब कोई छनेगा? ब्राह्मणों ने पूरे घर में छिड़का किया, मोहल्ला में भी कर दिया, और सब ने 3-3 4-4 चम्मच मुख में डाल लिया। फिर क्या भैया, पेशाब तो अच्छा था, देसी गऊ का लाया था? कि देसी गऊ क्या होती है, मैं तो बहू का लाया। आपने तो कहा बहू का लाना। तब वो वहां से सब भागे। पहले परिवार की पेशाब पिला दिया, सब बहुओं की पिला दिया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ठीक है इसी प्रकार लोगों पे नदियां पुजवा दी, कितनी बड़ी भूल। एक नदी का नाम तो गंगा रख दिया, उसने सबको गंदा बना दिया। इस गंगा नाम ने सारे के सारे पापी बना दिए। कई नदी नहा करके और पाप कटते हैं। लोग कहते हैं गंगा नहाने से और पाप कट जाते हैं, इसलिए तो लोग ज्यादा पाप करते हैं। गंगा नहाने से पाप कटते हैं, इसलिए लोग ज्यादा पाप करते हैं। पूरी साल पाप करो, एक डुबकी लगाए पाप कट जाएंगे। महीना 6 महीना में, या पूरा जन्म पाप कर लो, बुढ़ापे में डुबकी लगाया हो। कोई कोई तो बुढ़ापे में पति पत्नी जाते हैं, पूरा जीवन मनमाने कर्म करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, शादी भी करते हैं। अब गंगा चलो, गंगा नहाया में, जो ऐसा लिख ही रखा है कि गंगा नहाने से पाप कट जाते। अब ये धोखा दिया है कि नहीं? लिखने वाले ने धोखा दिया, समझने वाले की समझ ने काम नहीं किया। कितना बड़ा अनर्थ हो गया। परिवार की पेशाब पी गए, बहू की पेशाब पी गए, और गऊ की भी पी जाए तो क्या वो अमृत है? पी रहे। इसलिए सारे संसार में शोर मचा हुआ है। कबीर आत्मा राम परा जगत में शोर, जो पूछो कैसा आत्मा तो देते दांत निपोर। दांत निपोरते हैं। आत्मा है, शुद्ध है, पवित्र है। आत्मा भक्ति करो तो शांति मिलेगी। अरे बंधन छूटे तो जीव तो शांति है। आत्मा को व्यापक कहा है, जीव को एक देशी का है। दोनों की व्याख्या अलग अलग है, कोई धोखा नहीं है। जब धोखा है क्या? साधु श्री कबीर साहब ने कहा, आत्म मार पसाने पूजे उनमें किछू न ज्ञान। जब सब में व्यापक आत्मा को बता रहा है तो क्या बकरे में आत्मा नहीं, गऊ में आत्मा नहीं, बैल में आत्मा नहीं,
क्या पत्थर में नहीं? जो सब में व्यापक हो गया तो एक को काट रहा है और एक को पूज रहा है। दोगलेपन का काम हुआ कि नहीं? इसलिए इनका ज्ञान मिथ्या, जीव सत्य। और ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुवन दृढ़ कीना, इसी भास में भरमत डोले बनो बुद्धिहीना, फंस के जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं चीन्हा। योग समाधि करे मुनीश्वर तालु जीव टिकाया हो, अनहद बाजे फूल कमल का तामे जीव लुभाया। योग समाधि कर रहे हैं, तालु से जीव टिका रहे हैं। खकार सड़ी हुई बलगम बदबूदार टपकती है, कहते अमृत पान कर रहे हैं, चाट रहे हैं। कैसे लोग समाधि लगाते हैं? सद्गुरु देव जी कहते हैं कि जब तक आप लोग दृष्टि अभ्यास को नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। धोखे में, सारा संसार धोखे में। कहीं कबीर सकलों जग अंधा, ऐसे शब्द क्यों कहे सद्गुरु देव ने? सब अंधे ही मिले, देश विदेशे हों फिरा, गांव गांव की खोर, ऐसा जियरा ना मिला लेवे फटक पछोर। ऐसा नहीं मिला, सारे के सारे धोखे में डालने वाले मिले, निकालने वाले नहीं मिले। आज इस मंच पर पारखी संत बैठे हुए हैं, ये पारखी संत समाज। यहां भी यदि भूल रह गई तो कहीं निकलने वाली नहीं है। भूल यहां भी रहेगी तो कहां निकलेगी? नहीं निकलेगी। यहां भी जूता चप्पल चुराते रहे तो कहां चुराना छोड़ो। इसलिए जूते चप्पल नहीं चुराना, बहुत चुराते हैं, ढेर लग जाते हैं टूटी चप्पलों के, टूटे जूताओं के, नए नए पैर जाते हैं, जूता बदलने आते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि यह सत्य का दरबार है, ये भूत भवानी चंडी मुंडियों की पूजा का दरबार नहीं है। जो दिव्य दरबार लोग लगा रहे हैं, झूठे जयकार, उनका दरबार नहीं है, ये तो सच्चा दरबार है। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए सनातन धर्म की जय। सनातन ये चेतन जीव है, धर्म इसका ज्ञान है। इसलिए अपने आप को जानो, ये पारक सिद्धांत है। यदि इस भेद को जानोगे तो बीमारी कटेगी नहीं, सनातन धर्म के नाम पर पत्थरी पत्थरा पूजते रहोगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।